मेरा ना सही तो अपना ही ख्याल कर लो। तुम हर वक्त घोंसले में पड़े रहते हो और कोई काम नहीं करते हो। आज नहीं तो कल हमारे अंडों से बच्चे बाहर आने ही वाले हैं। तुम अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं करते हो? अगर तुम ऐसे ही करोगे तो हमारे घर कैसे चल पाएगा? अब हमारी फैमिली बढ़ने वाली है और हमें मेहनत पहले से दुगनी करनी होगी, तभी हम अच्छे से जिंदगी गुजार पाएंगे। मुझसे नहीं होते ये काम वाम, और तुम हर वक्त मेरे पीछे ना पड़ी रहा करो। मुझे अपनी लाइफ अपने स्टाइल से जीने का शौक है और मैं हरगिज भी काम नहीं करूँगा। मैं अभी जवान हूँ, मुझे घूमना फिरना है और मुझे कोई शौक नहीं है बच्चों का। तुम अपनी मर्जी अपने ऊपर चलाओ और खुद मेहनत करके खाओ। और ऐसे स्वीटी चिड़िया और स्वीटू की हर वक्त ही लड़ाई रहा करती थी। स्वीटी चिड़िया बेचारी बहुत मुश्किल से गुजर बसर करती। उसका हस्बैंड कोई भी काम ना करता और सुबह शाम बस उससे लड़ाई ही किया करता था। आ गए हो, पूरा दिन गुजर गया, कहाँ गए हुए थे? और मेरे लिए लाए हो कुछ? मैं सुबह से बैठी हूँ घोंसलों में अंडों की हिफाजत के लिए, और मैंने सोचा कि जब शाम को तुम वापस लौटोगे तो मेरे लिए दाना भी ले आओगे। मुझे कुछ नहीं मिला, मैं खुद भूखा हूँ। मैंने देखा था दाना इधर उधर, लेकिन मुझे नहीं मिला कहीं से। तुम जाओ और दाना ढूंढ कर ले आओ। स्वीटी चिड़िया बेचारी सुबह से बैठकर स्वीटू का इंतजार कर रही थी और साथ में अंडों की हिफाजत भी कर रही थी। वो यही समझ रही थी कि शाम को जब स्वीटू घर वापस आएगा तो उसके लिए दाना ले आएगा, लेकिन स्वीटू तो बजाय उसके लिए दाना लाने के अपने लिए भी दाना नहीं ढूंढता और पूरा दिन नदी पर बैठकर गुजार कर शाम को वापस घर आ जाता है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे जीना होगा अपने बच्चों के लिए। ये स्वीटू तो कुछ नहीं करेगा और अगर इसे कुछ बन भी पाया तो ये तो मेरी जान ही ले लेगा, और इसको तो जरा परवाह नहीं है अपने बच्चों के लिए। कुछ करे, कुछ मेरे लिए करे, ये तो अपने लिए भी कुछ करके नहीं राजी। मुझे जाना होगा, मैं किसी पक्षी से मदद लेती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया बेचारी बहुत मजबूर होकर वहां से किसी दूसरे पक्षी के पास जाने का सोचती है और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे की तरफ चली जाती है। कौवे भैया, मुझे आपसे काम था। वैसे तो मुझे पता है कि जंगल के हालात थोड़े खराब ही चल रहे हैं, आप भी बहुत मेहनत करते हैं और आपको भी मुश्किल से दाना मिलता होगा, लेकिन कौवे भैया यकीन मानिए मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। आपको पता है स्वीटू कोई काम नहीं करता। मैं आपसे बस यही कहने आई हूँ कि जब तक मेरे बच्चे अंडों से बाहर नहीं निकल आते तो आप जब भी दाना ढूंढने जाया करें तो प्लीज मेरे लिए भी दाना ले आया कीजिए। कौवे भैया, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप मेरी मदद करेंगे। मैं जब तक जिंदा रहूंगी आपका एहसान अपने ऊपर मानती रहूंगी, और जब मेरा से बन पाएगा तो मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगी। ठीक है चिड़िया आपी, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये लो, ये चंद दाने हैं, अभी तुम खा लो, इससे तुम्हें कुछ ताकत मिलेगी। और हाँ, जब भी मैं दाना ढूंढने जाया करूंगा तुम्हारे लिए भी दाना ले आया करूंगा। कौवे भैया बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी एहसानमंद हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई आपकी इस बात से। फिर स्वीटी चिड़िया वो दाने लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। आ गई हो, क्या लाई हो? मुझे भी दो दाना। शर्म करो, एक तो तुम दाना ढूंढ कर नहीं लाते हो और अब मैं दाना कहीं से ले आई हूँ तो ये भी तुम ही खाना चाहते हो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ इस जलील जिंदगी में जीने का। ये घोंसला मेरा है, अगर इसमें रहना है तो पहले दाना मुझे देना होगा, और अगर नहीं देना दाना तो तुम जा सकती हो यहाँ से। फिर स्वीटी चिड़िया बेचारी अभी एक दाना ही खाती है कि स्वीटू उससे दाना लेकर सारे का सारा ही खा जाता है, और स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान होकर स्वीटू के मुंह की तरफ देख रही थी। फिर क्या था, अब रोजाना ऐसे ही हुआ करता था। कालू कौवा जब भी स्वीटी चिड़िया के लिए दाना लेकर आता तो स्वीटू
पहले उससे छीनकर खा जाया करता और बाकी जो भी एक दो दाने बचते स्वीटी चिड़िया वो खाकर ही मुश्किल से अपनी भूख को मिटाया करती थी। फिर क्या था, वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और स्वीटी चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर निकल आए। आज स्वीटी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके बच्चे बहुत खूबसूरत थे, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी। मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, हा 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 हा। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। मैं और मेरे बच्चे पूरे जंगल में घूमेंगे, हम अच्छे अच्छे फ्रूट खाएंगे, दाना खाएंगे और साथ में बहुत अच्छे से जिएंगे। चलो चलो स्वीटी, अब हो गया तुम्हारा, जो भी तुमने कहना था कह लिया। अब जाओ और मेरे लिए दाना ढूंढ कर लाओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। क्या मतलब स्वीटू, आज मेरे बच्चों का पहला दिन है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए दाना ढूंढने चली जाऊं? खबरदार, मैं अपने बच्चों को छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी। आज मेरे बच्चों का पहला दिन है और मैं जी भर के उन्हें प्यार करूंगी। अच्छा, तो तुम्हारे पास 5 मिनट है। तुम सोच लो कि क्या तुम्हें अपने बच्चों को प्यार करना है जी भर के, या फिर मेरे लिए दाना लाना है। अगर तुम मेरे लिए दाना नहीं लाओगी तो उठाओ अपने घोंसले को और निकलो मेरे घर से। मैं तुम्हें 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्वीटू जी, क्या हो गया है आपको? अपने बच्चों की तरफ देखिए, कितने छोटे से हैं और इस वक्त मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं कह रही हूँ ना, मैं आपके लिए कल दाना ले आऊंगी। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे अभी दाना चाहिए। स्वीटू जी, आप रहम कीजिए। जब हम बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और हमारे पंख काम नहीं कर पाते तो ये बच्चे ही हमारी हिम्मत और हमारा सहारा बनते हैं। आप कैसे कह सकते हैं इन्हें घर से निकालने का? देखो स्वीटी चिड़िया, मुझे तुम्हारे भाषण बिल्कुल भी नहीं सुनने। मैंने जो कहा है इतना ही करो। या तो मुझे अभी दाना ला कर दो या फिर अपना घोंसला उठाओ और निकलो मेरे घर से। और इस तरह स्वीटी चिड़िया का हस्बैंड रात के उस पहर स्वीटी चिड़िया को घर से निकाल देता है और स्वीटी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर अपनी उस मंजिल की तरफ चल देती है जिसका उसे कुछ पता ना था। फिर क्या था, उड़ते उड़ते स्वीटी चिड़िया जंगल में बहुत दूर निकल जाती है और उसे एक दरख्त के ऊपर वीराने में एक घोंसला दिखाई देता है। अरे ये क्या, शायद इस घोंसले को कोई पक्षी छोड़ गया है। मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर बसेरा करना चाहिए। फिर स्वीटी चिड़िया उस घोंसले में रहने लगती है। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और स्वीटी चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए। मम्मा, अब हम बड़े हो गए हैं, हम आपके साथ दाना ढूंढवाएंगे। ठीक है बेटा, वैसे तो बच्चे ही माँ बाप का सहारा होते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे ही माँ बाप की ताकत बनते हैं, उनके पंख बनते हैं। बेटा, मैं तो तुम्हें इसलिए नहीं ले जाती कि तुम अभी उड़ना सही से नहीं जानते। माँ, क्या हम अपने पापा से मिल सकते हैं? हाँ बेटा, मिल तो सकते हो। मैं आज भी नहीं भूली वो रात, जिस रात उसने मुझे, तुम बहुत छोटे थे और तुम्हारे साथ घर से निकाल दिया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो रात। मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम जिद करते हो तो हम आज उसी तरफ चले जाते हैं। मैं दूर दरख्त पर बैठूंगी और तुम उस घोंसले में चले जाना और अपने बाप से मिल लेना। फिर इस तरह स्वीटी चिड़िया के बच्चे अपने पापा से मिलने के लिए चिड़िया के साथ उस जंगल में वापस चले जाते हैं। अरे आओ आओ, कौन हो बेटा तुम? हम स्वीटी चिड़िया के बच्चे हैं और हमने अपना पुराना घोंसला देखना था। आप कौन हैं? बेटा, अपनी माँ को बुलाओ, मैंने स्वीटी से मिलना है। मैंने मिलना है स्वीटी चिड़िया से। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि बच्चों का वापस ना आने पर स्वीटी चिड़िया जल्दी से वहां पर आ जाती है। चलो बेटा, कितनी देर हो गई, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। स्वीटी, स्वीटी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं स्वीटी, स्वीटी मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। स्वीटी चिड़िया। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे आज भी याद है वो रात,
जब मैंने तुमसे भीख मांगी थी तुम्हारे रहम की। मेरे बच्चे यतीम कर दिए तुमने। उस रात जरा भी रहम ना किया तुमने। स्वीटी, स्वीटी बस कर दो, मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। पल पल माँ कहते हैं मुझे मेरे बच्चे, और सांस सांस मुझे खुश रखते हैं। मुझे तो तुम याद भी नहीं हो, और मुझे बहुत खुशी है तुमसे दूर जाकर। और ऐसा कहते हुए स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। और उन बच्चों का पापा स्वीटू चिड़ा उस घोंसले में पड़ा पड़ा ही बहुत ज्यादा बीमार और कमजोर हो गया था। अब उसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ परेशानी, अकेलापन और तन्हाई थी, जो उसे दिन ब दिन खाए जा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए और इनकी इज्जत और एहसास करना चाहिए, वरना हम भी स्वीटू चिड़े की तरह आखिर में अकेले तन्हा रह जाएंगे। स्वीटू चिड़े के पास कोई भी खुशी ना थी, लेकिन स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी।